नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मेष लव राशि फल 22 अप्रैल से 28 मई 2024। बहुत विशेष ध्यान रखना, यह वो समय है जो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम की स्थिति को दर्शाने वाला है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मित्रों, 16 अप्रैल 2024 में सूर्य विशेष रूप से मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर आप ये भी देखें कि शुक्र, विशेष रूप से बुध और राहु, ये तीन ग्रहों का योग यहां पर द्वादश भाव में मेष राशि से 12वें भाव में होगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। इस समय में मैं जो कहने वाला हूं उसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि 22 अप्रैल से तो जो योग बन रहा है वो तो खास है ही, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में है, सबसे ज्यादा इस समय आपको ध्यान रखना है। क्यों? मित्रों, बुध स्किन का कारक ग्रह, त्वचा का, और 12वें भाव में बैठा है राहु। राहु के साथ में होते हैं युक्त शुक्र यहां पर हो जाते हैं उच्च के। तो क्या स्थिति है कि एक तो पार्टनर के मन में ये ज्यादा विचार आएंगे कि भागकर शादी कर ली जाए। लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज और कोर्ट मैरिज जैसी स्थिति एकदम से होने वाली है। मतलब ये मैं अगर साफ कहूं तो कहीं कोई बुराई नहीं होगी कि अप्रैल के महीने में मेष राशि वाले जातकों की कोर्ट मैरिज, भागकर शादी करने के विचार का आना और भागकर शादी करना, ऐसी स्थितियां इसमें ज्यादा रहेंगी। बहुत ध्यान देना इस समय में। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह योग जो बन रहा है उसमें मेष राशि वाले जातकों का अग्रतम हाथ होगा। मतलब अपने पार्टनर को फोर्स करना, बार बार शादी के लिए फोर्स करना, भागकर शादी का विचार बनाना, कोर्ट मैरिज के विचार बनाना, ये स्थितियां एकदम से होने वाली हैं। तो यदि आप मेष राशि के हैं तो यहां पर सावधान हो जाइए। आपका बेटा भी ऐसा कर सकता है, और अगर आप स्वयं मेष राशि के हैं तो आपके अंदर ये हम उम्र में विचार आने की संभावना है, तब जब आप विशेष रूप से किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, वो लोग जो मैरिड लाइफ में है, थर्ड पार्टी के प्रति प्रेम रख रहे हैं, इस समय में एक षड्यंत्र हो सकता है आपके साथ। क्या? कि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं 22 से और 28 के बीच में। ध्यान रखना, 22 अप्रैल से 28 मई के बीच में आपकी कोई फोटो या कोई वीडियो ऐसी क्लिप बना सकता है, आपके साथ में प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो अगर आप थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं तो अब चौकन्ना हो जाना, क्योंकि यह योग आपको समाज में लज्जित कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मित्रों, एक और खास बात, मान सम्मान और अपमान कब होता है? सूर्य के साथ में गुरु की युति हो जाएगी। ध्यान रखना, गुरु और सूर्य बहुत बली होते हैं। ये आपको बचाने का पूर्ण कोशिश करेंगे, लेकिन वाणी का कारक ग्रह शुक्र है। इस समय में एक्स्ट्रा अफेयर की ओर ज्यादा मन खींचेगा, आपके नए रिलेशन की ओर भी ज्यादा मन खींचेगा। और आप मेष राशि के हैं तो मैरिड लाइफ पर उतना ध्यान नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा भी हैं तब भी इस बात का ध्यान देना, यह समय आपके रिलेशन को मोड़ देगा। ध्यान रखना इस विषय का बहुत खास। एक और खास बात, क्या प्रेम नहीं मिलेगा? क्या रिलेशन में प्रेम नहीं होगा? होगा। मीन राशि 12वें भाव में अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, और अगर आप उसमें अपना एकाग्र मन करके तैयारी करते हैं, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं
अप्रैल 22 से 28 मई के बीच में आपके जॉब के सफल योग, अगर आप इस समय में आप कोई पेपर देने जा रहे हैं या आपका कोई पेपर है, एग्जाम है, तो उसमें 100% चांस है कि आप सफल होंगे, लेकिन झगड़े से बचना है आपको, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, किसी न किसी कारणवश आपको झगड़े जैसी स्थितियों पर ले जाएगा। तो आपको शांत रहना है, इस समय में किसी से विवाद नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्किन से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप कोई क्रीम वगैरह प्रयोग कर रहे हैं या अपने मुंह में, फेस में लगाते हैं, तो इस समय थोड़ी सतर्कता रखना, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ में शुक्र जब भी बुध के साथ में बैठा है तो स्किन से इन्फेक्शन देने लगता है। तो स्किन से इन्फेक्शन की जो स्थितियां होंगी वो हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो जाए, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना। अब षड्यंत्रकारी स्थितियां कैसे बन रही हैं उसे भी ध्यान देना। पहले तो आप किसी से प्रेम करते हैं, ये जो प्रेम है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा विस्तृत हो जाएगा, मतलब लोगों को इसकी कानों कान खबर होने लगेगी। ध्यान रखना इस बात का। और यह स्थिति मेष राशि के साथ में घटित हो रही है, ध्यान रखना। तो मेष राशि वाले वो जातक जो एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, यह समय पार्टनर को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है विशेष। मित्रों, यदि आप सिंगल हैं तो आपके लिए यह योग थोड़ा भाग्यशाली भी है, क्योंकि एक तो आपको नए रिलेशन की ओर जोड़ेगा। 22 अप्रैल से 28 मई के बीच में कोई नया संबंध, कोई नया रिलेशन में आना, ये स्थितियां बनेंगी। किसी से आपकी मुलाकात होगी, कोई व्यक्ति आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर भी फॉलो कर सकता है, तो इस विषय का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम एक बात और भी करेंगे, अगर आप मेष राशि के हैं और आपकी संतान के विशेष रूप से डिलीवरी होने वाली है, संतान की प्राप्ति की स्थिति बनी हुई है, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि देखिए 12वें में राहु चल रहा है, आपकी संतान को खतरा हो सकता है। आने वाली संतान आपके लिए, विशेष रूप से आपकी पत्नी के लिए पीड़ित स्थिति बना रही, तो इस समय में महामृत्युंजय मंत्र का आप जप जरूर करें। साथ ही अपनी पत्नी का इस समय में आप ध्यान रखें और अधिक से अधिक हो सके तो इस मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बड़ा प्रभावी है। एक और खास बात, यह समय ब्रेकअप का भी है, जो कि 22 से 28 मई के बीच में मेष राशि वाले जातकों के 100% ब्रेकअप की स्थितियां भी बनेंगी। तो इस समय में आपको झगड़े से सावधान रहना है, और मैं खास ये कहूंगा कि आपको 16 अप्रैल से ही सावधान हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब रही रोग ऋण की बात, तो यहाँ पर द्वादश भाव में जा रहा है, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के योग हो सकते हैं। तो गाड़ी आप चलाते हैं या फिर ड्राइवरी आपका कार्य है, तो इस समय में थोड़ी सी चैतन्य रहिएगा, और एक नींबू अपनी गाड़ी के नीचे प्रत्येक रविवार के दिन, ध्यान रखना ये 2 महीने आपके लिए थोड़ा सा अच्छे नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। आप अगर कात्यायनी का पूजन करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि एक नींबू रविवार के दिन, केवल एक नींबू रविवार के दिन गाड़ी के नीचे से निकाल देना। ऐसा करने से दुर्घटनाओं के योग नहीं होंगे। खास एक सरल टोटका भी बता रहा हूं जो आप विशेष ध्यान रखें। इस समय में आप एक नारियल और उसमें 5 लौंगे रखें, सिंदूर, घी से मथकर सिंदूर विशेष रूप से नारियल पर लगाकर, और इस नारियल को किसी भी कात्यायनी मंदिर में जाकर एक परिक्रमा लगाकर नारियल अपने घर ले आना। ऐसा करने से आपके ग्रहकृत दोष विशेष रूप से निवृत्त होंगे, और कोई भी भूत प्रेत बाधा ग्रह में नहीं होगी, परिवार में मंगल होगा। और जब आपका कार्य संपन्न हो जाए, ध्यान रखना इस बात को, इतने समय में मतलब 28 मई तक, उसके बाद इसका विसर्जन पानी में कर देना और 12 सिक्के पानी में प्रवाहित कर देना।
साथ ही विवाह की कामना यदि आप रख रहे हैं, आप सिंगल हैं और मैरिड लाइफ में आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आए, जो विशेष रूप से आपको पसंद करे, आपकी विशेष रूप से अरेंज मैरिज यदि नहीं हो रही है तो अरेंज मैरिज के लिए इस समय में मैं ये कहूँगा कि द्वादश बृहस्पति का योग अभी चल रहा है, 12वें का गुरु बनेगा तो आपको लाभ जरूर देगा। अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 8 मई के बाद विवाह के योग बली होंगे, जो कि लव मैरिज के लिए भी और अरेंज मैरिज के लिए भी अच्छे होंगे। वर्तमान में कोर्ट मैरिज और भागने का योग है, इससे सावधान रहें। यहाँ पर क्या है सच, ये जानना है आपको, तो ये भी देखें कि आपकी लग्न क्या है और लग्न से राशि कौन सी है। राशि लग्न से यदि चतुर्थ पड़ती है, 8वीं पड़ती है और 12वीं पड़ती है तो आपकी दुर्घटनाओं के योग यहाँ पर रहते हैं। तो इस समय में ये भी ध्यान रखें कि महादशा किस ग्रह की चल रही है। एक सफल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों की दृष्टि से काफी श्रेष्ठ रहेगी। यहाँ पर अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापारिक स्थितियों में भी बहुत ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र है। लाभ तो हम ये कहें 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर के धंधे में 100% लाभ होगा। 10 रुपए की चीज आप 100 रुपए की बेच पाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लाभ आपको 100% होगा, लेकिन धोखाधड़ी से बचें। इस समय में विश्वास में धोखा होने की संभावनाएं ज्यादा है। मित्रों, जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्य को सौंपना आपके लिए ज्यादा हितकर और रुचिकर रहेगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय में आप विशेष रूप से शनिवार के दिन चमेली के तेल का जो चोला होता है वो हनुमान मंदिर में किसी पंडित के द्वारा चढ़वाना प्रारंभ कर दें। इससे जो विशेष रूप से शनिगत प्रभाव है वो शुभ होगा और कर्म में और लाभ में शनि आपको अग्रगण्य बनाएंगे, जिससे आपका जीवन सुखी होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय